मैनेजमेंट के साथ मिलकर पूरा एक कुआँ खोदा था और सरफराज अहमद के लिए, उसी तरह से अब रिजवान और बाबर आजम के लिए कुआँ खोद दिया गया है। पीसीबी ने अपनी राहें जुदाई कर ली हैं इन प्लेयर्स से, और उसकी वजह ये लोग कहते हैं कि जी 1x बेट जो कि जुए की बड़ी बड़ी बेट कंपनीज हैं कि जो ब्रांड्स हैं उन्हें अपनी शर्ट पर नहीं लगाएंगे, इस वजह से इन्हें टीम से निकाला गया है, जिस वजह से इन पर इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि इनसे टीम से निकाला जाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक बाबर और रिजवान टीम से बाहर है, कोई बड़ी हमें चेंजेस नज़र नहीं आई, कोई बड़े जुए के ब्रांड हमें नज़र नहीं आए। बाबर रिजवान अपनी औकात को भूल चुके थे, इन्हें लगता था कि हमें कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, हमें कोई छेड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जब बंदा आसमानों में होता है तो तब वैसे ही महसूस होता है कि हमारी हुकूमत कभी गिरेगी नहीं, जबकि ऐसा हो नहीं पाता। कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर आता है आकब जवेद जैसा, जिसे किसी चीज़ का डर नहीं होता, उसे इस चीज़ का भी डर नहीं होता कि मुझे इस जॉब से निकाल दिया जाएगा तो मेरा क्या बनेगा, और वही आकब जवेद ने करके दिखाया। आपको क्या लगता है कि आकब जवेद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने सरेआम ये बात आकर कही है कि जी जब वो परफॉर्मेंस करेंगे हम देखेंगे, बहरहाल अभी उनकी जगह नहीं बनती। हम फरहान साहबज़ादा को देख रहे हैं, हम इसी तरह हसन नवाज़ को देख रहे हैं, हमें नहीं लगता कि बाबर आजम या रिजवान मजीद T20 में खेल पाएंगे। अब बाबर रिजवान के लिए सबसे बड़ा मसला ये भी था कि वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते थे। सलमान अली आगा इस वजह से सेट बैठ रहा है कि वो अपनी पोजीशन को कोई जज नहीं करता, वो 5वें नंबर पे भी आ जाता है, 6ठे पे भी आ जाता है, 8वें में भी आ जाता है। यही वजह है कि वो बड़े आराम से टीम के अंदर एडजस्ट हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि बाबर आजम और सलमान अली आगा सेम खेलते हैं, सेम तो खेलते हैं लेकिन वो कंडीशन नहीं रखता, वो किसी भी कंडीशन में खेलने के लिए तैयार होता है। लेकिन बाबर रिजवान की अकड़ बहुत ज़्यादा थी जो कि टूटने को नज़र आई है। लेकिन बात सिर्फ आखिर में इतना करूँगा, लोग जो आने वाले क्रिकेटर्स हैं वो ये समझे कि अगर वो किसी के लिए कुआँ खोदते हैं, ये याद रखें उसी कुएँ में वो खुद भी गिरते हैं। बाबर आजम के पास कितनी पीआर थी, इसके लिए पता नहीं 1 महीने से पीआर चल रही थी कि जी बाबर आजम को फ़खर जमान की जगह रखा जाएगा, ज़रूरत महसूस हो रही है। बड़े लोगों की जेबें, तनवीर अहमद जैसे लोगों की जेबें भरी गई, लेकिन फिर भी कुछ ना हो पाया। ये तनवीर अहमद इतना दोगला है, और तो मैं तनवीर अहमद की बात करूँ, ये इतना दोगला है, ये बाबर आजम को स्टार्टिंग से ही बाहर करना चाहता था ज़का अशरफ के दौर में ही। ये उस वक्त भी कहता था कि तुम खेलने से मना कर दो, अब तो कह रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट से ही रिज़ाइन कर दो बाबर रिजवान को। तनवीर अहमद एक मीठी चूड़ी है, और अब बाबर आजम को पता चल गया होगा। जो बाबर आजम को कहते थे कि आपको कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, आप जैसा प्लेयर कोई नहीं है, अब जैसा प्लेयर अगर कई सालों के बाद पैदा होता है, तो अब बाबर आजम को भी पता चल गया ऐसा कुछ नहीं है, चल गया रिजवान को भी पता चल गया कि उसके जैसा विकेट कीपर भी आ जाएगा और बाबर आजम जैसा बल्लेबाज भी आ जाएगा। आगे आप खुद समझदार।